लास्ट टाइम जो है वो हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। लेक्चर नंबर 2 है ये अमाइंस का। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में बात करें तो देखिए अमाइंस दैट इज RNH। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण lone pair of lone pair of electrons होने के कारण on किस पे है, on nitrogen atom। due to presence of lone pair of electron on nitrogen atom they act as किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह। they are basic in nature, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं they are basic in nature। क्यों? Because they have a tendency to donate this lone pair of, क्योंकि उनके अंदर इस lone pair of इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण अमाइंस जो है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ, दैट इज RNH2 प्लस क्या, HCl। ठीक है, अब HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है वो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर किसको दे देगा, H पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, RNH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर दे दिए, Cl नेगेटिव। ठीक है, दूसरी बात करें कि भैया बेंजीन के ऊपर NH2 है प्लस इसकी रिएक्शन कराएं हम लोग HCl के साथ, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, वो अपने लॉन पेयर किसको दे देगा, H पॉजिटिव को। क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज एनिलीनियम क्लोराइड। दैट इज क्या, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में यहाँ पर हम लोग मेनली रिएक्शन विद वाटर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कि वाटर के साथ रिएक्शन कराएं हम लोग अमाइंस की। ओके, अब हम लोग जो है वो अमाइन की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन विद किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, अमाइंस का फॉर्मूला क्या है, RNH2। वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में क्या होता है भैया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो अभी बताया था कि नाइट्रोजन में लोन पेयर किसको दे देगा, H पॉजिटिव को। तो क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब कहता है कि अगर मैं इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊं, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं इस पे अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का रेशियो। तो प्रोडक्ट क्या है, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई RNH2 और
क्या OH सॉरी क्या H2O। ठीक है, ये क्या है, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं वाटर को दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, K इंटू H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या, RNH2। ठीक है, K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर आपने एक्सेस में रखा है, वाटर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह इसको एक कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज Kb। Kb को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट। Kb क्या बोलते हैं, बेसिसिटी कांस्टेंट। तो Kb किसके बराबर आया, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2। अब देखिए Kb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। Kb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस के। जितनी ज्यादा OH आयंस बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, देखो OH ज्यादा तो Kb ज्यादा, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb greater is the बेसिक कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा pH, pOH, pKb। तो pKb किसके बराबर होता है, pKb बराबर होता है -log(Kb)। ठीक है, अब मैं कहूं देखिए Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKb की क्या होगी, कम होगी। Kb की वैल्यू ज्यादा तो pKb की वैल्यू कम। Kb ज्यादा था तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, मतलब pKb कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ किसकी, pKb की। ठीक है, लार्जर इज द बेसिक कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। जितनी कम वैल्यू होगी pKb की, बेसिक कैरेक्टर इतना ज्यादा, क्योंकि pKb के इसके बराबर लिखा -log(Kb), और Kb के बारे में क्या बोला, Kb ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, तो pKb कम है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है वो एक कंपैरिजन ले रहे हैं एलिफेटिक अमाइंस का और अमोनिया का। एलिफेटिक अमाइंस पढ़ चुके हैं आप लोग कि अगर नाइट्रोजन के साथ अमाइंस में अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो एलिफेटिक अमाइंस है। जैसे मैंने एक ले लिया एलिफेटिक अमाइन में RNH2। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप लिया, मिथाइल, इथाइल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख भी देता हूं यहां पर क्या, कि C2H5NH2। ठीक है, ये अल्काइल अमाइन ले लिया। मिथाइल अमाइन भी रह सकते हो, मैंने इथाइल अमाइन ले लिया। और दूसरा क्या बोला, अमोनिया। अब देखो आपको इन दोनों में बताना है कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब किसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो दोनों में फर्क देखिए क्या है। इसमें नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, लोन पेयर दोनों में। तो फर्क ये है, ये एल्काइल ग्रुप का फर्क, ये क्या क्रिएट कर रहा है। तो देखिए एल्काइल ग्रुप्स के बारे में हम लोगों को एक बात पता है कि एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कि एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप होने से, एल्काइल ग्रुप होने से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर तो कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं। वहां पर एल्काइल ग्रुप आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मतलब वो ज्यादा टेंडेंसी हो गई उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ेगी वो उतनी आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो किसका ज्यादा हुआ, एलिफेटिक अमाइंस का ज्यादा हुआ। किससे ज्यादा हुआ, अमोनिया से, ठीक है। कि एलिफेटिक अमाइन में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था जो कि बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, ठीक है, ओके। उसका अगला एग्जांपल है दैट इज हाउ एनिलीन और अमोनिया, ठीक है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। दैट इज एनिलीन, ठीक है। और ये क्या है, फिर से अमोनिया, ठीक, ओके। अब कहता है एनिलीन और अमोनिया में, दोनों में देखिए फर्क क्या है, लोन पेयर दोनों में। इसमें नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, और एक ये बेंजीन है, मतलब ये फर्क क्रिएट करेगा। तो ये बेंजीन जो है वो क्या होता है, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद हो तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसको देता है, बेंजीन को। तो ये कैसा ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर बेंजीन जो है वो किस ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो वो डोनेट कहां से करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोले एनिलीन और अमोनिया में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, अमोनिया का ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है फिनाइल यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, जिससे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसने लिखने के लिए बोले तो क्या बोलोगे, कि इन एनिलीन फिनाइल ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप which decreases the electron density on nitrogen atom। जो नाइट्रोजन एटम पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। सो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब मान लीजिए मैं 3 एग्जांपल लेता हूं। तो 3 एग्जांपल क्या है, मैंने एक लिया अमोनिया, ठीक है, एक लिया मिथाइल अमाइड, और एक ले लिया एनिलीन, ठीक है। इसको नंबर दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। पूछा गया किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखो तीनों में फर्क क्या है, इसमें नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप आ गया, इसमें एक फिनाइल ग्रुप आ गया। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इसको मान लेते हैं नॉर्मल एक चीज, ठीक है। अब यहां से अगर ये जुड़ गया तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, मतलब सेकंड का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका नंबर आया, फर्स्ट का, और अगर ये जुड़ गया तो बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, मतलब सबसे कम किसका है, थर्ड का। तो इन तीनों का बेसिक कैरेक्टर हो गया, ओके। चले अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया दैट इज RnH2, ठीक है, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। ये जो बात कर रहा हूं मैं इस गैस फेस में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिया, 1 डिग्री अमाइन। दूसरा हम लोगों ने ले लिया दैट इज 2 डिग्री अमाइन। फिर एक तीसरा लेते हैं दैट इज क्या, 3 डिग्री अमाइन। बोला गया कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो देखो तीनों में फर्क क्या है, पहले में क्या है, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसमें कितना एल्काइल ग्रुप है, एक,
एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर। यहाँ पे ये 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये 3 अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, और मैंने अभी क्या कहा था, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी गैस फेस में, बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। चलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे किस में है? 3 डिग्री में, तो इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो गया। तो अगर ऑर्डर पूछे दैट इज क्या हो गया? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सुने, अब अगर हम लोग बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 2 डिग्री अमाइन जो है इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। जैसे इन केस ऑफ मिथाइल, मिथाइल की बात करें, मिथाइल की बात करें मतलब कि जो आर जो आप लिख रहे थे यहाँ पर, वो अगर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो अगर इन केस ऑफ मिथाइल की बात करें, सबसे पहला क्या हुआ? CH3NH2, दूसरा क्या होगा? CH3 का होल ट्वाइस NH, ये क्या हो जाएगा? CH3 का होल थ्राइस N। तो 2 डिग्री मतलब CH3 का होल ट्वाइस NH सबसे ज्यादा बेस। उसके बाद कौन सा? 1 डिग्री CH3NH2। उसके बाद कौन सा? 3 डिग्री CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, इन केस ऑफ इथाइल की बात करें, इन केस ऑफ इथाइल की बात करें तो इथाइल में क्या कर सकते हैं कि इथाइल क्या होगा? CH3CH2, CH3CH2 का होल ट्वाइस NH, फिर क्या? CH3CH2 का होल थ्राइस N, फिर क्या? CH3CH2 का होल ट्वाइस NH2। ठीक है, मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा? 3 डिग्री, उसके बाद कौन सा? 1 डिग्री। मतलब अगर अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री तो फिक्स है, 2 डिग्री तो फिक्स है दोनों में, 2 डिग्री तो फिक्स है हर जगह पे। क्या है? अगर अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है तो 1 डिग्री पहले, अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है तो 3 डिग्री पहले। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है तो 1 डिग्री, बड़ा है तो 3 डिग्री। मतलब छोटा है तो छोटा नंबर पहले, बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले। ठीक है, ये अब इसके लिए रीजन पढ़ते हैं एक बार, कैसा क्यों हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। पहला रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? पहला रीजन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट। देखो दैट इज, पहले मैं जनरली उठाऊंगा RNH2, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, that is 2 degree amine। that is 3 degree amine। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? देखिए अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर ये जो है वो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे नाइट्रोजन एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे नाइट्रोजन एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही आराम से लूज कर पाएगा। तो यहाँ पर इसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट के हिसाब से, जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा सबको।
ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। जो बात कर रहे हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में जो रीजन आएगा वो सभी फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक फैक्टर को नहीं लेके चल पड़ेंगे कि भैया पहले में इलेक्ट्रॉन रिलेजिंग ग्रुप बता दिया तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं स्टेरिक फैक्टर, क्राउडिंग इफेक्ट या फिर इसे हिंड्रेंस इफेक्ट बोलते हैं, मतलब भीड़ भाड़ कितनी ज्यादा है। तो देखिए इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है। तो नाइट्रोजन जो है वो हम लोन पेयर की बात करें तो हम लोग बेस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर की, मतलब बेस के ऊपर अटैक किसका होता है, एसिड का। तो जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी एसिड का अटैक बेस के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर बोल रहा हूं जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी बेस के ऊपर एसिड का अटैक उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड आ ही नहीं पाएगा बेस के पास अटैक करने के लिए। तो जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी बेस के ऊपर एसिड का अटैक उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी कम भीड़ भाड़ होगी, ये कितना डिग्री अमाइन है 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। तो जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी बेस के ऊपर एसिड का अटैक उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो सबसे मुश्किल किसमें है, इसमें, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया स्टीरिक फैक्टर के हिसाब से। उसके बाद इसमें, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर उसके बाद हो गया स्टीरिक फैक्टर के। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हुआ, 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ सबसे कम है। तो यहां पर जो ऑर्डर बना, वो ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर बना कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या 2 डिग्री, उसके बाद कौन सा 3 डिग्री। ये अमाइन बनी है स्टीरिक फैक्टर के हिसाब से। 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन रिलेजिंग ग्रुप इफेक्ट के हिसाब से तो वहां पर क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, एक फैक्टर और है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है, तीसरा जो फैक्टर है दैट इज क्या, सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या कहता है कि जब अमाइन को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो देखिए अमाइन का आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि RnH2 प्लस वाटर, जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड अमाइंस कहलाता है उस टाइम। क्या कहलाता है, प्रोटोनेटेड अमाइन, मतलब प्रोटोन उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब कहता है प्रोटोनेटेड अमाइंस को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब हमने अमाइन को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने क्या बनाया, प्रोटोनेटेड अमाइंस बनाया। और प्रोटोनेटेड अमाइंस बनाने के बाद जब आप उसे, मतलब प्रोटोनेटेड अमाइंस बनने के बाद जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उस टाइम वाटर के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है मतलब वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोटोनेटेड अमाइन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे एंड एनर्जी रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, मतलब उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। इस सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना ज्यादा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला अमाइन लिया हमने RnH, ठीक है, दैट इज क्या है 1 डिग्री अमाइन। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या बनेगा, RnH3 पॉजिटिव प्लस OH आयंस। ठीक है, ये जो RnH3 पॉजिटिव है इसमें जो हाइड्रोजन है ये वाटर के साथ क्या बना लेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो प्राइमरी अमाइंस में प्रोटोनेटेड अमाइन बनने के बाद ये जो हाइड्रोजन हैं ये वाटर के साथ क्या बना लेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगी। वाटर के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अब दूसरा अमाइन लेते हैं दैट इज 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में क्या होता है, R2NH प्लस H2 दैट इज 2 डिग्री अमाइन। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या बनाएगा, R2
NH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव R N R H और H। ये हाइड्रोजन वाटर के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन के लिए हो गया। अब बात करें 3 डिग्री अमाइन के लिए, तो 3 डिग्री अमाइन मतलब R3N, 3 डिग्री अमाइन। अब उसे वाटर के साथ कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है, R3NH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो RN R R H, ये वाटर के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनी है, 1 डिग्री में। मैक्सिमम हाइड्रेशन हो गया। मिनिमम हाइड्रेशन किसमें हुआ, 3 डिग्री में। तो मैंने क्या कहा था अभी कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पर ऑर्डर जो देखें वो आपके हिसाब से कितना होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है किसमें, 1 डिग्री में, फिर किसमें 2 डिग्री में, फिर किसमें 3 डिग्री में। तो दैट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, सो हम लोग कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं इन तीनों का। देखिए आप लोगों ने क्या देखा जब आप लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ में आ गया हो तो करें, नहीं आया तो कोई फोर्स नहीं है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में हमने क्या बोला था कि भैया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। उसके हमने कहा था स्टीरिक फैक्टर, तो स्टीरिक फैक्टर में हमने कहा था अगर भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई तो बेस का अटैक, एसिड का अटैक नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या कहा था, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगी तो उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री में बन रही थी, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इन तीनों में से किसी एक को तो उठा नहीं सकते, तो तीनों में हम ये क्या देखते हैं कि 2 डिग्री की पोजीशन जो थी वो क्या थी, फिक्स थी। पहले वाले में क्या आया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। दूसरे वाले में क्या आया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तीसरे वाले में क्या आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आया था। तो इन तीनों में से किसी एक को उठा नहीं सकते। तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 डिग्री की पोजीशन फिक्स है, तो अगर एवरेज निकाले तो हम लोग 2 डिग्री को हमेशा टॉप पर रखते हैं। सो नेट इफेक्ट ऑफ बेसिटी इज 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये 1 डिग्री 3 डिग्री के लिए बाद में अलग चीज, तो 2 डिग्री जो है वो टॉप पर आएगा। एज पोजीशन ऑफ 2 डिग्री अमाइन इज कांस्टेंट, क्योंकि 2 डिग्री की पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है सब में इन 3 फैक्टर्स, सो दैट टॉप पोजीशन, इसलिए वो हमेशा किसमें आएगा, टॉप पोजीशन पर। रेस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। बाकी जो है कौन कौन सा, 1 डिग्री और 3 डिग्री, वो एवरेज के हिसाब से होगा। अब सबसे पहला केस लिया मिथाइल का। ठीक है, मिथाइल ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप में साइज सबसे छोटा है। इफ द एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, अगर एल्काइल ग्रुप का मिथाइल है, अगर एल्काइल ग्रुप, तो देयर इज नो स्टीरिक हिंडर, मतलब वहां पर कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है इतनी। ठीक है, तो वो आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट में क्या पड़ा था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो क्या 2 डिग्री की तो पोजीशन फिक्स हो गई, तो उसके बाद क्या बच गया, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, लेकिन 2 डिग्री तो फिक्स है, उसके बाद बच गया 1 डिग्री 3 डिग्री। तो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा होगी, 1 डिग्री में, इसलिए हो गया 2 डिग्री के बाद कौन सा 1 डिग्री, फिर कौन सा हो गया 3 डिग्री। अगर बात करें इथाइल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप से बड़े साइज वाला एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल है या फिर एल्काइल ग्रुप बड़ा है किससे, मिथाइल ग्रुप से, दूसरा कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो अब क्या हो जाएगा, तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लग जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती जाएगी। अब भीड़ भाड़ बढ़ गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो वहां पे स्टीरिक वाला फैक्टर लग गया। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला केस तो हट गया। अब एक फैक्टर बच गया, कौन सा, प्लस आई वाला।
तो हम लोग बोलते हैं कि देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो स्टेबिलिटी, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे किसकी वजह से, प्लस साइन इसके हिसाब से प्लस साइन। तो प्लस साइन में क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 2 डिग्री की पोजीशन तो पहले है, तो क्या बच गया 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो इथाइल के केस में याद रखना 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 231, मिथाइल केस में 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 213। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, एक हम लोगों ने लिया एनिलीन, ठीक है, एक हम लोगों ने लिया C2H5NH, मतलब एलिफेटिक अमाइंस। पूछा गया कौन ज्यादा बेसिक, तो देखिए अभी पीछे पढ़ रहे थे, अभी हमने बोला था यहाँ पर लॉन पेयर दोनों में नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किसको, डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा द बेसिक। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ, एलिफेटिक अमाइंस जो हैं वो आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। कि एलिफेटिक अमाइन जो हैं वो ज्यादा बेसिक होंगे किससे, एरोमेटिक अमाइन से। पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो रीजन क्या है कि भैया इथाइल अमाइन में इथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। एनिलीन में जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो बेसिक कैरेक्टर को कम कर देगा। ठीक है, एक और फैक्टर लेते हैं, दैट इज एक दिया गया एनिलीनियम आयन। क्या दिया गया, एनिलीनियम आयन। और दूसरा दिया गया एनिलीन। ठीक है, एनिलीनियम आयन मतलब बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव, और एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। पूछा गया कौन ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, देखिए एक चीज है क्या कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये प्लस वन में पढ़ा होगा पॉइंट कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। तो उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। एंड लेसर इज द बेसिक कैरेक्टर, उतना ही कम क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। देखिए इन दोनों में से कैसे बताएंगे, इन दोनों में से जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, मतलब बेसिक उतना ही कम होगा। तो देखिए एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या, NH2, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर किसको दे देता है, बेंजीन को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, NH2 के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव। बॉन्ड कहाँ बच गई, यहाँ पर। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ पर यूज हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ यूज हो जाएंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये ऊपर एच इट इज रहेगा, NH2 कैसा, पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, कैसा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, फर्दर आगे करें तो क्या हो गया, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 नंबर पे पहुंच जाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज अभी भी, बॉन्ड कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब फर्दर आगे बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर वापस चले जाएंगे। तो क्या हो गया,
ठीक है। अब बात करें एनिलीनियम आयन की। एनिलीनियम आयन तो अब क्या होगा, अब इसमें एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बनेगा साथ में, क्या? ठीक है। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने हैं? इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके कितने हैं? 5। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बेसिक उतना कम। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ? एनिलीनियम। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा एनिलीनियम आयन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, या आउट ऑफ एनिलीनियम आयन और एनिलीन विच इज मोर बेसिक। हम लोग क्या बोलेंगे? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा और बेसिक उतना कम होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो एनिलीन के ज्यादा है, मतलब उसका एसिडिक ज्यादा है, बेसिक उसका कम है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीनियम आयन इज मोर बेसिक देन किससे? एनिलीन से।